सर्वोदय प्रभात पार्टी द्वारा दिल्ली की 14 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी, जिनमें से रोहतास नगर व नई दिल्ली विधानसभा सीट से सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी व बाबरपुर से प्रत्याशी शिव कुमार शर्मा का के भाई ने आज नगरी डीसी ऑफिस पहुंचकर नामांकन किया, जिसमें नामांकन के समय भाव रैली व नामांकन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सर्वोदय प्रभात पार्टी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्याम गुप्ता द्वारा आयोजित इस नामांकन रैली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कार्तिकेय यादव, राष्ट्रीय सचिव राकेश प्रजापति, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शुभांत सिंह, दिल्ली प्रदेश सचिव रितेश राघव, दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष अनीश यादव, बुराड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता, बादली विधानसभा प्रत्याशी रामचंद्र शर्मा, बाबरपुर से अरुण उपाध्याय, विशाल बिसाइया, सचिन शर्मा, राजा हुसैन व अन्य की उपस्थिति रही। मेरा नाम पंकज गुप्ता है। सर्वोदय प्रभात पार्टी से आज हम यहाँ पे नामांकन करने आए हुए हैं। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़? हमने जी लिस्ट जारी की थी 14 कैंडिडेट की, 14 के 14 के नामांकन हो गए हैं। उनमें से अभी एक कैंडिडेट हमारे अंदर है, देखते हैं क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। देखिए जी, वो लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। हमारे पास शाहदरा विधानसभा विश्वास नगर है, बाबरपुर है, रोहतास नगर है, बुराड़ी है, बादली है और भी 2-4 है। मतलब 14 विधानसभाएं हैं जिन पे हम अपने कैंडिडेट को उतार रखा है। अभी कैंडिडेट आपके साथ है, शिव जी हैं बुराड़ी विधानसभा। हाँ, शिव कुमार जी हमारे साथ बाबरपुर से हैं, काके भाई बुराड़ी से हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी हैं, बादली से हमारे पास राम शर्मा जी हैं और करावल नगर से हमारे पास श्याम गुप्ता जी हैं और मैं खुद रोहतास नगर और नई दिल्ली से लड़ रहा हूँ। तो ये बस एक सौभाग्य की बात है, ऊपर वाला जितना करवा रहा है हम चले जा रहे हैं। कि पार्टी की विचारधारा के बारे में क्या बताना चाहोगे? पार्टी की विचारधारा युवाओं की एक, अगर हमारे टैगलाइन पर जाएंगे तो युवाओं की एक अभिनव सोच के बारे में है कि जो युवा सोचता है, युवा के लिए बेरोजगारी जो हो रही है उनके लिए, और आने वाले समय में हमें अपनी पार्टी से 1 करोड़ युवाओं को जोड़ना है। 1 करोड़ युवाओं को जोड़ के उनको रोज़गार देना, रोज़गार उपलब्ध कराने हैं, नए अवसर पैदा करने हैं। कई चीज़ों के जो समाज में समस्याएँ हैं हमारी, जैसे कि हमारा चुनाव चिन्ह भी है, हमने डिसाइड कर रखा है कि कैंची है हमारा चुनाव चिन्ह। तो कैंची जिस तरीके से समाज में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, गलत चीज़ें, असामाजिक तत्व जो हैं, कैंची उन सब चीज़ों को काटने का काम करेगी और कहीं ना कहीं वो समाज को साफ़ करेगी, कि समाज में जो भी गंदगी है उनको साफ़ करने का काम करेगी। क्या आपका नाम? शिव कुमार को। कौन सी विधानसभा से आप? हम बाबरपुर विधानसभा से। क्या समस्या देखते हैं आप विधानसभा? देखो, समस्या तो बहुत है हमारे बाबरपुर विधानसभा में। पानी की है, बिजली की हैं और बच्चों के लिए रोज़गार भी नहीं है। और वैसे भी आजकल तुम्हें पता ही है कि केजरीवाल ने चुटकुले छोड़े हुए हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटे जा रहा है और उस रेडियो को सुधारने के लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है। मैं बुराड़ी विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, सर्वोदय प्रभात पार्टी। किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? देखिए जी, मुद्दे तो बहुत हैं हमारी कॉलोनी के अंदर, और जैसे कि नाली है, पानी नहीं आ रहा है, रोड नहीं बनाए गए हमारे बुराड़ी विधानसभा के अंदर, काफ़ी समस्याएं हैं। तो उन सभी के लिए हमारी कॉलोनी वाले हमारे पास आते थे। मैं समाज सेवक के रूप में काम करता हूं काफ़ी समय से, तो लोगों की बातें मैं सुनता था, उनसे मैं बड़ा परेशान होता था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही कोई भी सरकार। इन सबको देखते हुए मैंने भी फैसला किया कि क्यों ना मैं इस बार खड़ा हो जाऊँ। तो इस बार मैं सौभाग्य मिला, मेरे को सर्वोदय प्रभात पार्टी ने टिकट दिया, तो उसके माध्यम से मैं चुनावी दंगल में कूदा। मेरा नाम राम शर्मा है। मैं बादली विधानसभा से सर्वोदय प्रभात पार्टी से प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों पे आप चुनाव? मुद्दे ये है कि जो अभी मौजूदा सरकार है उसके काम देखे मैंने, ना कहीं सफाई है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है। पानी हो गया, सड़कें हो गई, कई ऐसी चीज़ें हैं। पानी के नाम पे जो फ्री में पानी बांटना था, इन्होंने फ्री में 700 लीटर पानी पर डे देना था, वो नाली का पानी दे रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं लोगों की। दूसरे महिलाओं के लिए भी सभी सोचती हैं पार्टियां, बुजुर्गों के लिए भी सोचती हैं, बच्चों के लिए भी सोचती हैं, लेकिन हमारे युवाओं के लिए कोई पार्टी अभी तक नहीं सोच पाई। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जी युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचा जाए जो युवा भी आ गए हैं और उन्हें भी हमारी पार्टी से कुछ ना कुछ सरकार द्वारा फ़ायदे मिल सकें। जी, मैं श्याम गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सर्वोदय प्रभात पार्टी। हमारी पार्टी जो है 14 कैंडिडेटों को यहाँ पे खड़ी कर चुकी है और हमारा जो मेन विज़न है युवाओं को लेकर साथ चलने का है। युवाओं की अभिनव सोच जो हमारी पार्टी का एक टैग है। तो हम लोग जो यहाँ पे दिल्ली में समस्याएं देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी के द्वारा
ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बयानबाजी और ये सब चल रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पिछले 5 सालों से, पिछले 10 साल से, बल्कि आप ये कह लीजिए। केजरीवाल जी बीजेपी पे पांडा फोड़ते हैं, बीजेपी वाले केजरीवाल पे पांडा फोड़ते हैं। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि हम एक नई पार्टी बनाएं और इन लोगों के झगड़ों को समाप्त करके हम खुद ही मैदान में आ जाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शुभान सिंह है, किस पार्टी से? सर्वोदय प्रभात पार्टी। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी है, तो किन मुद्दों पर चुनाव? हमारा मुद्दा सबसे पहले तो यही रहेगा कि हमें युवाओं के लिए कुछ करना है। हमारे पार्टी का जो एजेंडा है मेन वो यही है कि हम लोग अपनी पार्टी से आने वाले 10 साल में 10 करोड़ युवाओं को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। और युवाओं के फ्यूचर के लिए, युवाओं के करियर के लिए ही हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा काम करेगी। बाकी जो भी बेसिक मुद्दे हैं हमारी पार्टी के, उन सभी पे भी काम करेगी। जिन मुद्दों में अभी तक जो सरकार रही है दिल्ली में वो काम नहीं कर पाई हैं, और उन्हीं मुद्दों पे हम लोग कार्य करने के लिए आगे तत्पर रहेंगे आप सभी लोगों के लिए 24/7। विशाल बिसाइया। कौन सी विधानसभा को आप सपोर्ट करने पहुंचे, कौन से उम्मीदवार के लिए? हमारा जी, मैं सबसे पहले तो अपने दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है दिल्ली वासियों को। हमारी जो पार्टी है सर्वोदय प्रभात पार्टी है, जिसका हमारा जो मुकाम है पार्टी को आगे से आगे बढ़ावा देना, जिससे कि एक नए युवाओं को नई प्रेरणा मिले। हमारे जो युवा हैं आजकल बहुत बेरोजगार हैं, कोई नौकरियां नहीं है, कुछ काम नहीं है नई युवाओं के लिए। तो हमारा यही आदेश है कि युवाओं को आगे से आगे तक ले जाएं। ये हमारी जो पार्टी है सर्वोदय प्रभात पार्टी से बहावलपुर विधानसभा से ये शिव कुमार उर्फ काके जी हैं, जिन्हें हमारी सर्वोदय प्रभात पार्टी ने जो कैंडिडेट है उन्हें टिकट दिया है। और बहावलपुर विधानसभा से इनकी इस टाइम बहुत जोरों टक्कर है, बिल्कुल ही जीतने की हमारी पूरी उम्मीद है। मैं तो जैसे हमारे साथी भाई बता रहे हैं कि पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, बिजली पानी की समस्या चल रही हैं। और आगे भी आप देख ही रहे हो कि केजरीवाल जैसे रेवड़ियाँ बांट रहा है, बीजेपी वाले रेवड़ी बांट रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है, हम तो सिर्फ एक बच्चों के भविष्य के लिए, उनके लिए रोज़गार की समस्या जो है बनी हुई है उनको सोल्व करेंगे। जितना हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम बच्चों के सहयोग में रहेंगे। बीमारियों के बारे में भी अस्पतालों में परेशानी चल रही हैं, उन बीमारियों को भी देखते हुए अस्पतालों को भी देखेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे उनसे भी। मेरा नाम अरुण उपाध्याय है, मैं सर्वोदय प्रभात पार्टी से अभी हाल फिलहाल में ही जुड़ा हूँ। और जैसे कि मैंने विधायक जी से बात करी, शिव कुमार जी से, और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं मिस्टर पंकज गुप्ता जी से हमने बात करी है। जैसा पार्टी का नारा भी है कि ये युवाओं की एक अभिनव सोच है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे युवा जुड़ें, और शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं युवाओं के लिए। क्योंकि युवा जब अपने स्कूलिंग पास करके या कॉलेज पास करके, जब जैसा कि आप देख रहे हैं आज के टाइम में जो एक एजुकेशन माफिया कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है सरकार के ऊपर, और आपने देखा यहाँ तक कि जो सरकारें भी हैं वो जो एजुकेशन माफिया के जो लोग हैं उनको ये उल्टा टिकट दे रही हैं यहाँ से लड़ने के लिए। जो आप खुद सोचिए, जो लोग 1-1, 2-2 करोड़ रुपए देके ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और वो कल को आपको विधायक बनेंगे, आपको लगता है आपके बच्चे उनके हाथों में आपका फ्यूचर सही है? तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पार्टी एक नई सोच लेकर आएगी। तो आप जितना हमारा साथ देंगे हम आपके साथ हैं। I, Pankaj Gupta, President of Sarvodaya Prabhat Party. Today we are so happy that our party contest on 14 seats of Delhi, and we are going to change Delhi, and our slogan is that युवाओं की अभिनव सोच, हम उस पर काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अरुण भाई जी ने कहा हमारे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, एंड वी आर ग्लैड टू से कि एक ऐसी क्रांति लेके आना चाहते हैं। शिक्षा का एक जो खोखला मॉडल आप पीछे देख सकते हैं इन्होंने खड़ा कर रखा है, सिर्फ बातें चल रही हैं और कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पे कोई इतना बढ़िया कोई शिक्षा के स्तर पे कोई सुधार नहीं हो पाया अभी तक की। और केंद्र से भी नई शिक्षा नीति आई है, उस पर भी विचार कर रहे हैं। जैसा हमारे अरुण जी ने कहा कि भाई जो लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ मिले के कोचिंग सेंटर खोलने हैं, मैं नाम ले दूं, अवध ओझा जी की बात कर रहे थे, और उनका ऐसा कहना है कि आखिरी अटैम्प्ट में वो पेपर भरते हैं, आखिरी डेट में। हालांकि उनकी वोटर आईडी भी नहीं थी यहाँ की, लेकिन चुनाव आयोग से आप समझ सकते हैं कि आखिरी टाइम पे उन्होंने वोटर आईडी बनवा के दिल्ली में चुनाव कंटेस्ट किया उन्होंने। खैर ये सब चीज़ें हटा के मैं यही कहूँगा कि रोहतास नगर के सभी क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार बदलाव की राजनीति पे वोट दें, अपने बेटे को वोट दें और अपने इस भाई को वोट दें, जिससे कि रोहतास नगर का विकास हो सके। आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक तरफा मुकाबला कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर किया है, चाहे वो कांग्रेस होगी चाहे बीजेपी होगी, उन दोनों की कहीं ना कहीं साठगांठ इस दिल्ली इलेक्शन में लगी है। और
रात में ही जैसे रोहतास नगर सीट से कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा और कल कैंडिडेट को घोषित किया है, वो भी कैंडिडेट ऐसा कि मतलब एक तरफा मुकाबला कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के लिए और बाकी सारी पार्टियों के लिए कर दिया है। कांग्रेस रोहतास नगर सीट पे कहीं भी नज़र नहीं आती, उसमें हमारे लिए बेनिफिट है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रोहतास नगर वासियों से इस बार बदलाव के वोट दें। आने वाले 5 सालों में आपको गली नाली मोहल्ले में आपके सारी चीज़ें सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। जो भी आपको चाहिए आप सर्वोदय प्रभात पार्टी कैंची के चुनाव चिन्ह पे वोट देकर पंकज गुप्ता को रोहतास नगर से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।